न्यूमरोलॉजी में 4 ही नंबर सुपर स्ट्रॉन्ग है। हर एक को नाम की वाइब्रेशन से ही पहचाना जाएगा, और अगर वही नेम की वाइब्रेशन ठीक नहीं है तो उस व्यक्ति की सारी जिंदगी रुइंड हो सकती है। अमिताभ बच्चन जी ने बहुत दिल से कंपनी बनाई थी ABCL। हाँ। आप उसकी देखोगे वाइब्रेशन बिल्कुल ठीक नहीं आ रही। अगर आप 3 या 9 वाले हो, आपको भूल के भी एग भी नहीं खाना है। जितने 7 बढ़ेंगे उतनी हेल्थ इश्यूज आएगी, उतने धोखे आएंगे, उतनी हर्डल्स आएगी। तो जो पैसा पावर का नंबर है वो 3 ही नंबर है, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6। 1, 5 और 6 नाम का अगर टोटल है तो ये किसी के लिए भी मुफीद है बिना सोचे। पहली ऑप्शन ये देखनी है कि उस डेट ऑफ बर्थ में क्या 5 आ रहा है, और वो कौन से नंबर है जो नहीं आने चाहिए। 2, 4, 8 कहीं भी ना आए, नॉट इवन आपके पासवर्ड में, आपके अकाउंट नंबर में, आपके मोबाइल नंबर में। घर का नाम अगर नहीं है तो उसको फिर दिया जा सकता है। शाहरुख खान ने भी तो दिया ना मन्नत। हाँ। अमिताभ बच्चन जी ने भी दिया जलसा। अगर हमने अपने नाम को बदला तो तरक्की कितनी होगी फिर। इसमें 4 फॉर्मूले हैं जो सबसे जरूरी है। अगर जो डेट ऑफ बर्थ है वो फेवरेबल नहीं है मेरे लिए, तो क्या नाम बदलना ही एकमात्र रास्ता है? सबसे पहला रास्ता। तो हर नंबर के हिसाब से कलर्स हैं, उन नंबर वालों को वही कलर पहनना चाहिए। उनका ड्राइवर कंडक्टर देखने के बाद आपका नाम तय करता है कि आपका नाम कितना होगा, और आपका नाम ये तय करता है कि आप किस फील्ड में जाएंगे। क्या नाम बदलने से सब आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव बन जाएंगे? नहीं, मेहनत करनी जरूरी है। दिलीप कुमार, मनोज कुमार, अक्षय कुमार, इन सब ने जानबूझ के कुमार नहीं रखा है, वो वाइब्रेशन से चेक करा के उसको अल्टरेशन किया गया है। व्यूवर्स जो अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, वो पहले जो अभी का उनका नाम है वो कैसे देखें कि नंबर क्या है उसका। नमस्ते, प्रणाम, जय गुरु जी। चिंतामणि पॉडकास्ट देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप कहीं भी जाइए, किसी से भी पहली मुलाकात कीजिए, हमेशा सबसे पहले आता है आपका नाम। अब देखिए, मैं भी आपसे मिली तो सबसे पहले नाम ही बताया ना, शालिनी कपूर तिवारी। यहां तक कि जीवन जीते हुए भी आपका नाम आता है, मरने के बाद भी, कई साल बाद भी जब लोग आपको याद करते हैं तो आपके नाम से आपको याद रखते हैं। आपकी जन्म तिथि, आपका पैदा हुए थे, आपका परिवार, ये सब कोई नहीं पूछता है। इतिहास में जितने महापुरुष हुए हैं उन सबको उनके नाम से आपने जाना है। लेकिन उसी नाम का एक व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और ठीक उसी नाम का दूसरा व्यक्ति पहचान ही नहीं बना पाता। इसके पीछे की वजह क्या है? अंक ज्योतिष के साथ अगर आपके नाम का सही तालमेल हो, मतलब वो एकदम बढ़िया वाला कॉम्बिनेशन अगर हो, तो फिर आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई रोक रहा है तो वो कैसे ठीक होगा, यही आज के पॉडकास्ट में आप जानने वाले हैं। अंक ज्योतिष को बड़े भली भांति समझने वाले, उसकी जितनी गुण विद्या है उन सब का राज जानने वाले हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आज मौजूद हैं। देर नहीं करते हैं, मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे साथ संदीप बजाज जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जय गुरु जी शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा बुलाने के लिए। आई एम ऑब्लाइज्ड। आपका पहला भी जो पॉडकास्ट रहा है वो बिल्कुल हिट रहा है। देखिए, कोशिश पूरी की है कि लोगों को एजुकेट करें। हाँ। क्योंकि एक साइंस ऐसी है जिसको अभी तक छुपाया गया है, जहाँ पे लोगों को एजुकेट ही नहीं किया गया है। अगर हम ठीक ढंग से उसको एजुकेट करेंगे तो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी आपने अभी जो स्पीच दी, बहुत अच्छी स्पीच थी कि मरने के बाद भी आपको अगर याद किया जाएगा तो आपके नाम से याद किया जाएगा। कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं याद आएगी, कोई कुछ नहीं याद आएगी, पर याद आएगा आपका नाम। वो मेन बात रहेगी। तो लाइफ में न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम समझे तो ठीक ढंग से डेट ऑफ बर्थ के साथ ही अगर आपकी नेम के स्पेलिंग सिंक नहीं है तो सारी ज़िंदगी आपको हर्डल आने वाले हैं। मैं उसका लाइव एग्जांपल हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो मेरा नुकसान किया वो मेरे नाम ने ही किया। अच्छा। अब मेरे पेरेंट्स को तो नहीं पता था कि यही नाम इस बच्चे के लिए इतना डेंजरस हो सकता है। हाँ। क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। ड्राइवर मेरा 8 है, कंडक्टर मेरा 1 है, और उसके अंदर मेरे नेम के स्पेलिंग भी गलती से संदीप बजाज 37 के 1 पे आ गए, जो कि मेरे लिए एकदम फैटल हो गए, खतरनाक हो गए, टेंशन वाले हो गए। वहीं से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे गुरु श्री अरविंद सूद सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया, और मैंने जब उसको इम्प्लीमेंट किया तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो बहुत 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 डेंजरस है, जैसे कि 1-8,
मतलब ड्राइवर 1 कंडक्टर 8, ड्राइवर 2 कंडक्टर 8, ड्राइवर 4 कंडक्टर 8, ड्राइवर 3 कंडक्टर 6, ड्राइवर 6 कंडक्टर 3, ड्राइवर 9 कंडक्टर 8, ड्राइवर 8 कंडक्टर 9। कहीं ना कहीं पे ये बहुत टेंशन दे सकते हैं। पर देखो, जो बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे को तो नहीं पता ना। हाँ। और उनके पेरेंट्स को भी जानकारी नहीं है। हाँ। अब मेरे पेरेंट्स तो किसी भी पंडित के पास गए, उन्होंने जाके उनसे पूछा होगा, उन्होंने कहा जी इसका नाम ऐसे ऐसे निकाल के रख लो। हाँ। उस समय संदीप पाटिल मशहूर था क्रिकेटर। हाँ। तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम संदीप रख दिया। अच्छा। संदीप बजाज आ गया। हाँ हाँ। जी। और यही होता है, यही हम होता कुंडली है। दिखाते हैं, राशि के अनुसार जो अक्षर पड़ता है, पंडित जी कह देते हैं कि आप इसके हिसाब से बच्चे का नाम रख लीजिए, फिर जो हमें अच्छा लगता है, जैसे आपने कहा संदीप पाटिल फेमस थे, तो जो पसंद आता है नाम वो माता पिता रख देते हैं। बिल्कुल। अब होता क्या है कि उन्होंने तो अपने प्यार से, अपने सोच समझ से वो काम कर दिया, और वही सोच समझ कई बार इतनी डेंजरस हो जाती है कि उस बच्चे को करने तक के लिए मजबूर कर देता है उसका नाम, या उसको इतने हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं कि वो संभाल ही नहीं पाता। यहीं पे हमारा रोल है कि हम उस बच्चे को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ब्लेसिंग्स दें। ये एक टूल है, सब कुछ ये नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है। क्योंकि अभी जैसे आपने समझाया कि आपको नाम से तो बुलाया जाता है, और कैसे बुलाएंगे आपको? कैदी नंबर 613 हो सकता है, लेकिन वहाँ तो नाम चलो नहीं यूज होगा, लेकिन यहाँ तो नाम ही यूज होगा ना। हाँ। हर एक को नाम की वाइब्रेशन से ही पहचाना जाएगा, और अगर वही नेम की वाइब्रेशन ठीक नहीं है तो उस व्यक्ति की सारी जिंदगी रुइंड हो सकती है। इवन कंपनीज में भी अमिताभ बच्चन जी ने बहुत दिल से कंपनी बनाई थी ABCL। हाँ। आप उसकी देखोगे वाइब्रेशन बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है, बिल्कुल उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो वाइब्रेशन एकदम गलत है। बट उन्हें किसी ने समझाया नहीं उस समय। हाँ। किसी न्यूरोलॉजिस्ट से उनकी बात नहीं हुई, तो जैसे चलना था चलता रहा। अब धर्मेंद्र जी जो है वो कभी दियोल नहीं लगाते। हाँ। धर्मेंद्र दियोल है वैसे उनका पूरा नाम, पर वो दियोल नहीं लगाते। और धर्मेंद्र जो है 33 के 6 पे आता है, जो उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। दिलीप कुमार, मनोज कुमार, अक्षय कुमार, हाँ। इन सब ने जानबूझ के कुमार नहीं रखा है, वो वाइब्रेशन से चेक करा के उसको अल्ट्रेशन किया गया है। क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ तो यूनिक थी, डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं हो सकती है। हाँ। एक ही डेट ऑफ बर्थ पे हम मानते हैं एक दिन में 60,000 लोग पैदा होंगे। सारे ही शाहरुख खान नहीं बन सकते, सारे ही जीरो नहीं हो सकते। जिसके नेम के स्पेलिंग को सही ढंग से सिंक कर दिया जाएगा, उसकी लाइफ में हर्डल्स कम आ सकती हैं। वो सारी चीज है। एक बच्चा पैदा हुआ अंबानी के यहाँ पे, एक बच्चा पैदा हुआ किसी 3 व्हीलर वाले रिक्शे वाले के यहाँ पे। हाँ। लाइफ तो दोनों को जीनी है ना। हाँ। अब अगर वो 3 व्हीलर वाले के भी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है और उसके नेम के स्पेलिंग सही टाइम से सही कर दिए जाए, हो सकता है वो बच्चा लाइफ में आगे जाके बहुत बड़ा कमाल कर दे। उसके पास 15, 20, 25 बसेस हो सकती हैं, उसका बहुत अच्छा फ्लोरिश बिजनेस हो सकता है। हमें समझना है कि हमें स्पोर्ट कैसे लेना है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज किया जा सकता है तो आपकी नेम के स्पेलिंग को। फिर चाहे पूरा नाम रिप्लेस करो, वो भी एक ऑप्शन है। अपने नाम के अंदर कुमार लगाओ, सिंह लगाओ, कौर लगाओ, या पापा का नाम लगा दो, या मम्मी का नाम लगा दो। जैसे संजय लीला बंसाली, अगर आप देखोगे उनका एक्चुअल नाम संजय बंसाली है, पर मम्मी से आशीर्वाद लेके उनके नेम के स्पेलिंग 50 के 5 में चले गए, ब्लेसिंग्स आ गई। और आपने कहा कि समय रहते अगर ठीक कर दिया जाए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जो पहले अगर नहीं कर पाया तो वो अब कर सकता है। मैं तो खुद 42 साल की उम्र के बाद ही आया हूँ। हाँ, तो देर कभी नहीं होती है। अगर आपको भी ये महसूस हो रहा है इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, क्योंकि आप पूरा बताने वाले हैं कि कैसे नाम निकाल सकते हैं और कैसे ठीक किया जा सकता है, तो एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल मिल सकता है, एक सहारा मिल सकता है, मैं कह सकती हूँ। बिल्कुल। तो एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 9 सितंबर 2000। बहुत छोटी सी डेट ऑफ बर्थ है। हाँ। 9 सितंबर 2000। इसमें ड्राइवर आएगा 9 और कंडक्टर आएगा 2। अगर आप करके देखो तो इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट आ रहे हैं। एक 9 ड्राइवर कंडक्टर क्या होता है हालांकि आप कई बार बता चुके हैं, लेकिन वो लोग जो शायद आज पॉडकास्ट में आपको पहली बार देख रहे हो, तो उनके लिए मूलांक और भाग्यांक को ही ड्राइवर कंडक्टर कहा जाता है। ड्राइवर और कंडक्टर अरविंद सूद सर ने समझाने के लिए एक बेस्ट वर्ड यूज कर लिए थे कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये एक बस के समान है। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है बस ड्राइवर का। तो इस तारीख में जो 9 तारीख है उसमें ड्राइवर है 9, और उसको टोटल करते हैं 9 + 9 + 2000, तो उसका टोटल जो आएगा वो आएगा 20। तो 20 का सिंगल डिजिट पे ले गए तो आया 2, वो उसका कंडक्टर है। ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 2 है। पर आप देखो उस डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 2 ही नंबर आ रहे हैं, एक नंबर 9, एक नंबर 2, दैट्स ऑल।
कोई और नंबर नहीं आ रहा है। हाँ। तो इस लाइफ की, इस बच्चे की ज़िंदगी में कितनी हर्डल्स आने वाली हैं। अगर उसके नेम के स्पेलिंग नहीं ठीक हुए तो उसका और लाइफ में बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि 7 के साथ नंबर गायब हो गए ना। नंबर 1 गायब है, नंबर 3 गायब है, नंबर 4 गायब है, नंबर 5 गायब है, 6, 7, 8 ये सब नंबर गायब है उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में। जीना तो वो भी चाहेगा, लाइफ में एंजॉयमेंट तो वो भी करना चाहेगा। अब वो कहाँ से स्पोर्ट ले? वो स्पोर्ट यहाँ फिर न्यूमरोलॉजी से ही मिलेगा। मतलब जो नंबर आपकी लाइफ से गायब हैं उनकी एनर्जी आपको नहीं मिल पाती है। नहीं मिल पाती जो हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में उनकी एनर्जी आपको मिलती रहती है। तो जो नहीं है बस उन्हीं की पॉजिटिव एनर्जी हमें खींचनी है। बिल्कुल, ये रूल है। ये भी समझना है कि अगर ड्राइवर कंडक्टर एंटी हैं, जैसे 9 and 2 दे आर एनिमीज, दे आर नॉट गुड फ्रेंड, तो वो तो डेट ऑफ बर्थ में भगवान ने दे दिया। अब अगर वो दोनों भी एनिमीज हैं तो आपकी यहाँ पे भी लाइफ रूइंड होएगी, यहाँ भी टेंशन आएगी। अगर ये 9 तारीख वाला बच्चा नॉन वेज खाएगा तो उसकी ज़िंदगी में और हर्डल्स आएगी। जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 3 या 9 है, उनको भूल के भी नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। नोट कर लो ये सारी बातें। बिल्कुल, बिल्कुल नोट करने वाली है। क्योंकि देखो उनको पता ही नहीं है, वो पार्टीज में गए, किसी फ्रेंड ने खिला दिया, उन्होंने खा लिया। सिर्फ यही 2 नंबर हैं जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। 3 नंबर का मतलब है बृहस्पति देव, देवताओं के गुरु। 9 नंबर है मंगल महाराज। आपने भी बचपन में सुना होगा, बहुत लोग कहते थे कि कुछ भी खा लेना बट ट्यूसडे को नॉन वेज मत खाना। तो ये 9 नंबर वाले वही तो हैं। अच्छा। तो हम तो उन्हें कहते हैं भैया सारी जिंदगी नहीं खाना, नॉट इवन एग। लोग कहते हैं चलो एग तो खा ही सकते हैं, एग में क्या? नहीं, अगर आप 3 या 9 वाले हो आपको भूल के भी एग भी नहीं खाना है। अब आते हैं स्पोर्ट कहाँ से लेगा। तो 9 और 2 के सबसे स्पोर्टिव नंबर है नंबर 1 सूर्यदेव, नंबर 5 मरकरी, नंबर 3 बृहस्पति, नंबर 7 केतु। कभी भी नेम के स्पेलिंग नंबर 7 केतु पे नहीं जाने चाहिए। अगर वो किसी के भी जैसे देखिए नोकिया जो था 16 के 7 पे आता था। अच्छा, हो गया फिनिश्ड। पर शुरू में तो बड़ा अच्छा चला, बहुत अच्छा चला, क्योंकि केतु है ना। देखो बुरा वक्त तो लाइफ में एक स्टेज पे आएगा ही आएगा। कोडक को देख लो, उससे बड़ा ब्रांड नहीं था वीडियो के अंदर, कैमरे के अंदर, कहाँ है आज? वो रील तो कितनी बिकती थी। ऐसी टर्नओवर थी, दुनिया सोच नहीं सकती कंपनी कभी बंद होगी, पर हो गई ना। कोडक इज ऑल्सो नंबर 7। मैं तो आपको सिर्फ समझा सकता हूँ। इवन सोनी भी 7 पे आता है। आज सोनी चल रहा है तो ये मत समझो हो सकता है 20 साल बाद सोनी खत्म हो जाए। सैमसंग भी 7 पे आता है, ये भी उसके साथ टेंशन है। नहीं, पर कुछ चेंजेस करके नाम में, स्पेलिंग में, फिर तो कर नहीं सकते ना। इतनी पुरानी कंपनी है, वो तो ब्रांड अब बन चुका है। आप समझो ना कि अमूल हमारा 14 के 5 पे आता है। आप उसकी टर्नओवर चेक करो मार्केट में जाके। अमेजोन भी 7 पे आता है। अमेजोन के लॉसेस चेक करो नेट पे जाके, समझ में आएगा। लाइव एग्जाम्पल है ये सारे तो। बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है। तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें एक अवेयरनेस है तो क्यों ऐसी गलती करते हो? अपने बच्चे को क्यों रिस्क में डाल रहे हो? 7 का नंबर का मतलब है धोखे होंगे ही होंगे। 7 नंबर का मतलब है हेल्थ इश्यूज आएगा ही आएगा। अच्छा, वहीं से बचाना है अपने आप को। तो बहुत से लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि क्या वजह है जो मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूँ लेकिन मुझे धोखा मिलता है। नंबर 7, तो वो चेक करें 7 आ रहा होगा। यस ग्रिड में एक बारी आ रहा है, अच्छा आशीर्वाद है। 2 बारी आ रहा है, टेंशन है। 3 बारी आ रही है, बहुत बड़ा धोखा है। आप देखो ना सैफ 16 तारीख 2 शादियां। चलो वो तो छोड़ो, हेमा मालिनी की डेट ऑफ बर्थ चेक कर रहा। अच्छा, क्या है उनकी? 7, 16 से 7। कितने रिश्ते नहीं आए, शादी किससे करी? ये है दीज पीपल आर इमोशनल फूल। जल्दी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वहीं से उन्हें धोखा होता है। तो जितने 7 बढ़ेंगे उतनी हेल्थ इश्यूज आएगी, उतने धोखे आएंगे, उतनी हर्डल्स आएगी। लेकिन एक 7 है तो ठीक है, एक 7 है तो ठीक है। अच्छा, इसका यही एक सोल्यूशन है कि बच्चे के नेम की स्पेलिंग कभी भी हमें 7 पे नहीं रखनी चाहिए। न्यूमरोलॉजी में 4 ही नंबर सुपर स्ट्रॉन्ग है। नंबर 1 सन, नंबर 2 5, नंबर 3 6, नंबर 4 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर। आपने पावर वाइज बताया क्या? पावर वाइज सबसे टॉप पे पावर नंबर 1 है, उसके बाद अति उत्तम 5 है, देन 6 है। अब इसमें ना कोई डिफरेंशिएट नहीं है
कि उसको मैं 99% दे रहा हूँ तो उसको मैं 98.5% दे रहा हूँ, सिर्फ इतना ही फ़र्क है बस। अच्छा। सबसे पावरफुल 1 है, फिर उसके बाद 5, उसके साथ साथ 6 और 3 नंबर जो है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कभी भी नेम की स्पेलिंग 3 पे ना लेके जाऊँ। बहुत ही कोई वेला केस हुआ, वो एक स्पेशल केस हुआ तो 3 पे जाएगा कि भाई देखो ग्रिड में 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो शायद मैं उस बच्चे को 3 की पावर दे दूं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि 3 नंबर एक ऐसा नंबर है जिनको वो कहता है कि मैं अध्यात्म की तरफ लेके जाऊंगा, और ये मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ सबको चाहिए पैसा। तो 3 नंबर जो है वो कहता भाई नहीं, पैसे को छोड़, प्रभु के पीछे चल। अच्छा। यहाँ फर्क आ जाएगा। तो जो पैसा पावर का नंबर है वो 3 ही नंबर है, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6। और दुख की बात यह है शालिनी जी, अभी जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ डिस्कस करी 9 सितंबर 2000, इसमें सिर्फ पावर जो दे सकता है वो 5 नंबर दे सकता है। अच्छा। जब तक वो 5 नंबर ग्रिड में नहीं आएगा, हम उसके नेम के स्पेलिंग से सॉल्यूशन नहीं लेंगे, उसको 5 का आशीर्वाद नहीं देंगे, उसकी लाइफ सारी जिंदगी हर्डल्स देती रहेगी। नहीं, पर ये बिना पूछे या बिना जांचे कोई भी 1, 5 और 6 आप रख कोई सी सकता भी है? डेट बोलो ना, पहले तो 5 पे लाना है। आप कोई सी भी डेट बोलो जो आपके मन में इस समय डेट आ रही है। मैं तो ये समझना चाह रही हूँ कि 1, 5 और 6 नाम का अगर टोटल है तो ये किसी के लिए भी मुफीद है बिना सोचे। पहली ऑप्शन ये देखनी है कि उस डेट ऑफ बर्थ में क्या 5 आ रहा है। अच्छा। जब आपके पास ऑलरेडी एक मर्सिडीज खड़ी है तो रॉयल्स रॉयल्स नहीं लोगे, फिर मर्सिडीज ही ले आओगे। ठीक बात। ये हाँ। फर्क है। अच्छा। तो आप कोई सी भी डेट लेते हो, हाँ। हम मान लेते हैं 11 नवंबर 2000, कोई सी भी डेट उठा लो इजी यार, है ये। हाँ। डेट 11 इजी है ना। नवंबर, हाँ। 11 नवंबर 2000, इसमें क्या हुआ, ड्राइवर हुआ 2 और सबको टोटल करेंगे तो कंडक्टर आएगा 6। हाँ। 1 भी आ गया, 1 4 टाइम्स आ गया, 6 भी आ गया, पर 5 नहीं आया। तो यहाँ पे फिर हम उस बच्चे के नेम की स्पेलिंग सिर्फ 5 पे लेके जाएंगे। ओके। एक बॉक्स बनता है लोशो ग्रिड का, ठीक है ना। उस लोशो ग्रिड के अंदर 9 नंबर होते हैं, 492 357 816। और शालिनी जी विश्वास करें 80% लोगों के पास 5 का अंक नहीं होता है। ये सबसे बड़ी दुख वाली बात है। और जिनके पास है उनको शायद उसकी कदर नहीं है। ये कैसे? भाई अब मान लो किसी के पास है, हाँ। दुखी तो सारे ही हैं। हाँ। कि भाई मैं तो इतना मेहनत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे पास तो 5 नंबर है। भाई फिर वहाँ पे 6 का स्पोर्ट लेना है ना, या वहाँ पे 1 का स्पोर्ट लेना है ना। वही वाली बात कि घर में अगर मर्सिडीज खड़ी है, हाँ। तो भाई रॉयल्स रॉयल्स लाओ ना। पता ही नहीं है ना अभी आपको। यही तो अब इसलिए तो पॉडकास्ट कर रहे हैं कि दुनिया को अवेयरनेस आए। अच्छा, तो ये जो इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, क्योंकि आपने अमिताभ बच्चन का भी जिक्र जी, किया, तो जी। वो जो अपनी स्पेलिंग चेंज करते हैं, जैसे मुझे याद है मैंने अब देखा। देखो अमिताभ बच्चन जी का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। हाँ। अमिताभ बच्चन जी के नेम के स्पेलिंग 43 के 7 पे आते हैं। हेल्थ इश्यूज है भर भर के, जब चोट लगी तब भी नुकसान हुआ। अमिताभ बच्चन नाम तो वही है, 43 के 7 पे है, वही उनको हेल्थ इश्यूज दे रहा है। यही उनके नेम के स्पेलिंग 46 के 1 पे चले जाएं, हाँ। या 50 के 1 पे चले जाएं, 50 के 5 पे चले जाएं तो बहुत बढ़िया है। अब जाके अभिषेक बच्चन के नाम के स्पेलिंग चेंज हुए। हाँ। अभिषेक ए बच्चन, जो कि फिर 5 पे आते हैं, 50 के 5 पे। लेकिन ये फर्क बहुत है। देर से हुआ। बहुत देर से आफ्टर कोरोना उन्होंने किया है। जी। सुनील शेट्टी ने अपने नाम की स्पेलिंग करे। चेंज की। आयुष्मान गोविंदा ने खुराना तो ने नाम करे। ही, हाँ, आयुष्मान खुराना ने, बिल्कुल। राजकुमार राव ने भी अभी अपने बिल्कुल नाम करे। की स्पेलिंग चेंज बिल्कुल की करे। है। तो ये जितने सेलिब्रिटीज हैं, ये नाम परिवर्तन करने के बाद फिर उनकी लाइफ में अच्छा होगा। देखो काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ। मैं सिर्फ ये सोच लूं कि ये जादू की छड़ी मेरे हाथ में लग गई है, हाँ। और मैं काम ना करूं तो गलती है। राजीव हरिओम भाटिया बहुत मेहनती था, बहुत कुछ करना चाहता था, पर सक्सेस नहीं मिल रही थी। किसी ने समझाया कि भैया अपना नाम अक्षय कुमार कर ले, सक्सेस आई ना। हाँ। अब फिर डामाडोल है, फिर दोबारा थोड़ा अपने को रेनोवेट करे, समझे कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। अच्छा, वो क्या होता है कि एकता कपूर ने डबल के लगाना शुरू कर दिया। जी, वो कोई भी उनका सीरियल आता है, मूवी जी। आई, तो वो डबल के हर उन्होंने जगह के से रखा। नहीं था, उसके लिए वो के फेवरेबल था, 2 के। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ। तो उसमें डबल के नहीं था। हाँ। लेकिन हर जगह डबल के की जरूरत नहीं है। पर नाम में आ गया ना, क्योंकि सास वो भी के कभी। से अल्फाबेट से उन्होंने स्टार्ट करा। अच्छा। उन्होंने उस के की पावर को समझा, उन्होंने उससे सपोर्ट लेना स्टार्ट करा। वो सारी बात है। अगर डबल आ रहा है या ट्रिपल आ रहा है तो वो उसकी नेम की वाइब्रेशन को चेक करने के लिए है। जैसे मेरे नेम के स्पेलिंग में मैंने डबल डी किया है, क्योंकि मेरा नाम 37 के 1 पे आता था।
अब मुझे समझ में आया कि संदीप भाई तेरे पास 5 नहीं है। 5 लाने के लिए मैंने क्या किया, एक डी और ऐड कर दिया। जो मेरे नेम की स्पेलिंग पहले 37 पे आते थे, अब वो 41 पे आ गए। 41 से मेरे से चमत्कार हो गया वो। अब वही चमत्कार व्यूअर्स की लाइफ में कैसे हो, कोशिश हमारी ये है। बिल्कुल। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। हालांकि आपने शुभ अंक क्या है मुझे लगता है वो बताया है, 1, 5, 6 और 3, ये 4 है। और ये अगर लोगों के नाम में आ जाए तो वो ठीक रहेगा। गाड़ी पे भी नहीं आना चाहिए। हमारे गाड़ी के अंदर भी अगर गाड़ी का नंबर ले रहे हो, हाँ। तो उसका भी टोटल 1, 5 या 6 या 3 बहुत रेयर केस में मैं दूंगा। अदरवाइज 1, 5 और 6 आए तो ये शाहरुख बहुत खान अच्छा अपनी है। हर गाड़ी का नंबर 0555 लेता है, उसको समझ में आया ना। हाँ। उसने तो कुछ समझा होगा ना, ऐसे थोड़ी उठा के चल दिया कि भाई आज के बाद जो गाड़ी का नंबर लेना है वो ये लेना है। अमिताभ बच्चन जी अपनी हर गाड़ी का नंबर 1111 लेते हैं, गलत है, क्योंकि वो 4 पे आता है। अच्छा। शुरू में अल्फाबेट कुछ भी लिखा हो, MH11 CB, वो नहीं देखना है। देखने हैं वो 4 लास्ट के अल्फाबेट। अमिताभ बच्चन जी आज अपनी गाड़ी का नंबर 1, 2, 3, 4 कर लें, हाइट्स पे चले जाएंगे। और आज भी अगर वो 11, 12 कर लें तो और अच्छा हो जाएगा। वो मेन चीज है। और वो कौन से नंबर है जो नहीं आने चाहिए? मैं कोशिश करता हूं कि 2, 4, 8 कहीं भी ना आए। नॉट इवन आपके पासवर्ड में, आपके अकाउंट नंबर में, आपके मोबाइल नंबर में। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 9911736555। 2018 में मैंने ये मोबाइल नंबर लिया। आज इतना काम है, इतना काम है, मैं सोच नहीं सकता। ये सब उसी से आशीर्वाद से हुआ। 2018 में जब मैंने मोबाइल नंबर चेंज किया, तो आप देखो मेरे मोबाइल में ना 2 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 8 आ रहा है। 9911736555। ना 2 है, ना 4 है, ना 8 है। अब ये फ्रीक्वेंसी है क्या? मतलब ये बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? गाड़ी नंबर भी, मोबाइल नंबर भी, बैंक अकाउंट नंबर भी, फिर उसके बाद फ्लैट नंबर भी, बच्चे का नाम भी, हमारा भी, मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? कुछ नहीं। नहीं? इश्क। अच्छा। जिसको हुआ है उसे समझ में आ जाएगा, और जिसको नहीं हुआ वो सब बकवास बातें हैं। क्या करना है ये सुन के। लेकिन जिसको हुआ है, जब उसे समझ में आता है कि सब कुछ नंबर है। जो भी बच्चा जहां भी पैदा हो गया, उसको देखना है कि उसके सबसे सुटेबल नंबर कौन से है। मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, तो मेरे लिए 2 नंबर सुपर प्राइम है, नंबर 5 एंड नंबर 6। मेरी हर गाड़ी का नंबर 5 या 6 है। मेरा पासवर्ड 5 या 6 है। मेरा मकान का नंबर 5 या 6 है। और इसके साथ साथ मेरे पर्स का कलर ग्रीन है, जो कि ऑल्सो 5 नंबर पे आता है। ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि मैं वाइट पहनूं, ये भी नंबर 6 है। तो ये आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी। कपड़े तो कोई से भी पहनने हैं। हाँ। इसमें तो कोई रोका ही नहीं है किसी ने। बिल्कुल। मैं ऑरेंज पहनूं, ब्लैक पहनूं, डार्क ब्लू पहनूं, तो ये गलती मेरी होगी ना। मैं अपने आप को और थका हुआ महसूस करूंगा, मैं अपने आप को और एग्रेशन की तरफ लेके जाऊंगा। नंबरों का यही आशीर्वाद है, वो आप उनसे हर जगह घिरे हुए हो। स्पोर्ट कैसे लोगे? हाँ, हमारे व्यूवर्स जो अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, जैसे आपने भी किया और आप कह रहे हैं उसके बाद बहुत आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला, तो वो व्यूवर्स जो अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, वो पहले जो अभी का उनका नाम है वो कैसे देखें कि नंबर क्या है उसका? चलेडियन सिस्टम एक तरीका है चेक करने का, ठीक है। वो किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर में जाके चेक कर सकते हैं, अगर प्ले स्टोर पे है। नहीं तो लैपटॉप में जाएं और वहाँ पे डालें चलेडियन कैलकुलेटर, वहाँ उन्हें क्लियर हो जाएगा। उसमें हर नंबर की वैल्यू दे रखी है। कीरो सर ने, जैसे मेरा नाम है शालिनी, तो SHALINI, S की पावर 3 है, L की पावर 3 है, A की पावर 1 है, I की पावर 1 है, N की पावर 5 है, I की पावर 1 है। इन सबको ऐड अप कर लो, बस इतना सा काम है। और उसके बाद ही नंबर आप लोग देख के सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देखनी है। अच्छा, ये गलती नहीं करनी। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आप लोग कैसे करते हैं, मतलब मैं आप वही कह रहा हूँ। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ ही मिलेगी। ओके। जब तक डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलेगी, सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। आयुष्मान खुराना के पापा ने भी उसकी डेट ऑफ बर्थ में देखा, तभी तो उन्होंने DN और RR किया। हाँ, आज जो बड़ा सरप्राइजिंग था कि आयुष्मान और खुराना, मतलब दो चीज उसमें चेंज की गई है। करेगी। पापा को नॉलेज थी ना। हाँ, उनके पापा ने 55 के 1 पे लाए हैं उनका नाम, 55 का 1। उनकी ग्रिड में शायद 14 अगस्त उनकी डेट ऑफ बर्थ है, या 14 या 23 है। उनकी ग्रिड में 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, और 55 में नाम आते सोने पे सुहागा हो गया। ये फर्क है। जैसे कि किसी को भी नाम देने से, अल्टो थी गाड़ी,
ALTO, अब ये 15 के 6 पे आती है, स्काई हो गई। इंडिका 19 के 1 पे आती है, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एक गाड़ी पीछे आपने बहुत देखी होगी, टाटा की एक गाड़ी थी सीरा, SIEE, बहुत चलती थी। हाँ, मतलब हमारे टाइम पे तो वही गाड़ी थी, एक जो सुपर स्ट्रॉन्ग गाड़ी थी। आजकल तो बहुत सारी आ गई हैं। हाँ। अब देखो उसके भी नेम के स्पेलिंग 5 पे आते हैं। अब उन्होंने, टाटा ने फिर लॉन्च कर दिया उसी को। वाइब्रेशन है, हमें समझना है। ऐसे ही आप अपना एक हाउस लेते हो, बहुत अच्छे पैसे लगा के आपने हाउस लिया, अब उसको आप कुछ नाम तो दो। एक नाम है चढ़दी कला, पंजाबियों के लिए बहुत अच्छा नाम है चढ़दी कला, ये 5 पे आता है। आशीर्वाद 23 के 5 पे आता है। शुभ लाभ 32 के 5 पे आता है। अपने घर को ऐसा अच्छा सा नाम देके तो देखो। अच्छा, घर का नाम अगर नहीं है तो उसको फिर दिया जा सकता है। शाहरुख खान ने भी तो दिया ना मन्नत। हाँ। अमिताभ बच्चन जी ने भी दिया जलसा। सबने अपने घर को नाम दिया है। हाँ। मैंने भी अपने घर का नाम इंद्रप्रस्था रखा है। अच्छा, वो भी 41 के 5 पे आता है। हाँ, 5 के बड़े सारे कॉम्बिनेशन आपने इकट्ठा करके रखे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं है ना मेरे पास है, ना मेरी वाइफ के पास है, ना मेरे बेटे के पास है, तो स्पोर्ट ऐसे ले रहे हैं। मेरी 3 गाड़ियां हैं, तीनों गाड़ियों का नंबर 5666 है। मैं ये भी समझना चाहूंगी कि अगर हमने अपने नाम को बदला, किसी के कहने से भी अगर बदला, किसी एक्सपर्ट के कहने से अगर बदला, तो उससे कितना बदलाव आ सकता है? अगर मैं लेट्स से ज्यादा समझने के लिए परसेंटेज वाइज आपसे समझना चाहूँ कि मेरे जीवन में बहुत सी तकलीफ है, दुख है, और मैंने अपने नाम को बदला, तो तरक्की कितनी होगी फिर? मैंने नाम बदल लिया और बदल के मैंने उसको अपने घर पे ला के रख दिया, तो कुछ होगा उससे? नहीं। इसमें 4 फॉर्मूले हैं जो सबसे ज़रूरी है, और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है, पर पहले 4 बताऊंगा। अपने नेम को ट्रैवल कराना है थ्रू ईमेल आईडी, नई ईमेल आईडी, पुरानी से नहीं। संदीप बजाज का नाम है, संदीप बजाज, तो उसमें DD वाली ईमेल आईडी चलानी है। संदीप बजाज @gmail.com, @gmail.com काउंट नहीं होगा। अच्छा। सिर्फ संदीप बजाज ही काउंट होगा, जो 41 के 5 पे आ रहा है। अब यहाँ से ये नई वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। मेरे विजिटिंग कार्ड, जितना हो सके अपने विजिटिंग कार्ड बना के बंटवाओ। अच्छा, हाँ, तभी तो ट्रैवल होगा ना। हाँ। तो वो हो सकता है आज हम यहाँ बैठे हैं, कल को मेरा विजिटिंग कार्ड अमेरिका पहुंच जाए। यार एक संदीप बजाज जी हैं, इनसे बात करके देख जरा, कुछ ये समझाते हैं नंबरों के बारे में, बात हो गई। हाँ। तीसरा है, आपको अपने घर के बाहर एक नेम प्लेट जरूर लगानी चाहिए नए नाम की। अच्छा। जो आ रहा है, जो जा रहा है, ऑफिस के बाहर भी और घर के बाहर भी, तभी तो उन्हें समझ में आएगा ना। हम ऑफिस के बाहर ऑफिस का नाम लिखते हैं ना। हाँ। क्यों लिखते हैं? वाइब्रेशन ट्रैवल करे। हाँ। तो अपने नाम ट्रैवल नहीं कराएंगे। हाँ। मुझे क्या पता कि ये शालिनी मैडम का स्टूडियो है, मैं कैसे आऊंगा? यही बाहर लिखा हो शालिनी कपूर, तो उसके ऊपर क्लियर हो जाएगा कि भैया ये स्टूडियो शालिनी मैडम का है। हाँ, तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एक टूल है, वो है रोज अपने नेम के स्पेलिंग को 104 टाइम्स लिखना चाहिए। 104 बार जी। पेपर पेन पे रजिस्टर लो। हाँ। रजिस्टर पे लिखो ग्रीन पेन से, और जब वो रजिस्टर भर जाए तो उसको मैं हर साल या 1.5 साल बाद जल प्रवाह करके आता हूँ हरिद्वार में जाके। अच्छा, ये नया है। ये है मेन चीज। हाँ। आज शालिनी जी मुझे अपना नाम लिखते हुए 3,40,000 टाइम्स हो चुका है। माय गॉड। यस, इश्क। हाँ, ठीक बात। क्योंकि देखो ना, मुझे वाइब्रेशन समझ में आई। अब मैं उसको लाके घर पे थोड़ी रख दूंगा। गाड़ी का नंबर प्लेट मैंने लिया, जब गाड़ी चलेगी तो वो ट्रैवल हो रही है। हाँ। लेकिन मैं अपनी वाइब्रेशन कैसे बढ़ाऊं? तो वही अपने नेम के स्पेलिंग को ट्रैवल करवा के, जितना मैं ट्रैवल कराऊंगा उतना उससे ब्लेसिंग्स आएगा। फिर चाहे वो विजिटिंग कार्ड है, चाहे वो घर के बाहर नेम प्लेट है, चाहे वो ईमेल आईडी है, चाहे मैं अपने नेम की स्पेलिंग लिख रहा हूँ, ये सब टूल्स हैं उसको एनर्जी देने के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब तो बड़े सारे हो गए, तो इंस्टा पे भी चेंज कर दो। चौथा जो था वो सोशल मीडिया था, और छूट गया बातों बातों में। हाँ। चौथा जो था वो यही था, सोशल मीडिया। हाँ। जहाँ भी फेसबुक है, एक्स है, व्हाट्सएप है, सब जगह नाम वहाँ पे नया ही नाम यूज करना चाहिए, उसी से नाम ट्रैवल हो जाएगा बस। अच्छा, एक चीज मुझे लगता है इसमें छूट गई, या हम लोगों के लिए शायद आसान हो गई, कि आपने ये नहीं कहा कि तुम्हें अपने आधार पे और पैन कार्ड पे और मैरिज सर्टिफिकेट पे इन सब में चेंज कराना, ये नहीं कराना है, बिना इसके होगा? करवाना है। ये तभी होगा जब आपका विश्वास बढ़ेगा। इंडिया में ये बहुत आसान है।
हमको सिर्फ एक अच्छे लॉयर से बात करनी है। हाँ, सबसे पहले मैंने अपने आधार कार्ड पे अपने नेम के स्पेलिंग चेंज करवाए थे, ठीक है। हाँ, जब वो हुआ उसके बिहाफ पे मेरे को नया पैन कार्ड बन के आ गया। पहले तो मुझे पेपर में नाम लिखवाना पड़ा। हाँ, किसी भी अच्छे न्यूज़पेपर में आपको उसको निकलवाना है, हिंदी और इंग्लिश में। वो निकल के आ जाए, उसकी कॉपी को आप अपने पास रख लो और उसको जब आधार कार्ड वालों को दोगे तो वो आपसे मांगेंगे कि क्या आपने न्यूज़पेपर में निकलवाया, वो आप निकलवा सकते हो। मतलब कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कोई हुआ काम नहीं है। बट उससे पहले मैं कह रहा हूँ साल तक रोज अपना नाम लिखो ताकि वहां से वाइब्रेशन आपके साथ जुड़े। ये सब तो किसी भी लॉयर को कह दोगे, किसी सीईओ को कह दोगे, वो 10,000 रुपीज में सब काम करा देगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उससे असर नहीं होगा। भरोसा जब तक नहीं हो जाता, विश्वास जब तक नहीं हो भरोसा, जाता। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो वाली कहानी नहीं चल सकती है। हाँ, 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 तो यहाँ पे तो यही है कि पहले लिखो तो सही। हाँ, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जा रहा है। अच्छा, ये भी नहीं है, जब मैं लिखता हूँ, पुराने बच्चे याद है ना, लिखते थे, क्यों नहीं कहते थे कि भैया लिख के याद करो, लिख के याद करो। सब कॉन्शियस माइंड में जा रहा था। देखो, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक नहीं बातचीत बन पाएगी, नहीं वाइब्रेशन को आप पकड़ पाओगे, क्योंकि वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जा रहा है। इसीलिए जब वो सब कॉन्शियस माइंड को समझ में आएगा कि हाँ यार, यहाँ पे इसको वाइब्रेशन नहीं करके देनी है, वो हमारे लिए रिजल्ट देगा। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ। मैं तो लिख रहा हूँ अपना नाम, मेरे स्टूडेंट्स भी लिख रहे हैं। वो मुझे रोज सुबह लिखते हैं, सर आज हमने आज का होमवर्क कर लिया। अच्छा, तो मुझे मत भेजा करो। हाँ, तुमने करा, गुरुजी का आशीर्वाद तुम्हारे पे आया हुआ है। हाँ, भाई दिल से आना चाहिए, किसी के ऐसे ऐसे थोप दिया। लोग कहते हैं कि संदीप जी हम तो 500 बारी लिखेंगे रोज के। लिख लो भाई, काम वो करो जो हजम हो सके। अगर 50 बारी हजम हो रहा है, 50 बारी करो। कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि 104 दफा ही लिखना है। अच्छा, अगर आपको लगता है 50 बारी लिखना है, 50 बारी लिखो, पर दिल से लिखो। वो मेन चीज है। उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि कम रह गया तो उसका असर कम हो? कुछ नहीं, मतलब अब 2 सवा रोटी लाख की बारी, भूख है। 1.25 लाख का एक टैट है शालिनी जी। अच्छा, 1,25,000 उसे टाइम्स लिखना है। उसके बाद आपकी मर्जी है, जितना उसको लिखते जाओगे उतना आप हाइट पे जाते जाओगे। मैं आज 0 था, मेरी डेट ऑफ बर्थ में कोई स्पोर्ट नहीं है शालिनी जी, लेकिन आज मैं जो भी कुछ हूँ उसी न्यूमरोलॉजी की वजह से हूँ, वही नाम लिखने की वजह से हूँ। नहीं तो ये जितने सेलिब्रिटी हैं, जब इन्होंने अपने नाम को चेंज किया तो क्या इन्हें भी ये कहा गया होगा? मतलब आयुष्मान खुराना क्या लिखते होंगे अपने नाम को? बिल्कुल कहा गया होगा। उन्होंने कितना लिखा भी उनके हाथ में है। ये तो देखो ना, वो तो डिस्प्ले कर रहे हैं ना। हाँ, आयुष्मान खुराना पर जब रेडियो जॉकी था तब भी वहाँ पे आयुष्मान खुराना की नेम प्लेट लग के आती थी। हाँ, फिर उसके बाद जब मूवीज में आए, सीरियल्स में आए, तो वहाँ भी लिख के आए कि भैया इनके नेम के स्पेलिंग ये है। तो ट्रैवल होना शुरू हो गया ना। बिल्कुल। वो तो नए नाम से ही हुआ। अमिताभ बच्चन जी का जितना इंटरव्यू होता है, वहाँ पे जब वो बैठ के इंटरव्यू देते हो, नाम लिखा होता है ना अमिताभ बच्चन, नेम ट्रैवल हो रहा है। आपका भी लिख के हम बिल्कुल आता है भेजोगे, पॉडकास्ट तो जब करते हैं मेरा तो। भी लिख के आएगा। हाँ। तो वो नेम ट्रैवल हो रहा है, पता नहीं कितने लोगों के पास पहुंच गया। हाँ, वही नेम को ट्रैवल कराना है, पर मुझे खुद भी तो एनर्जी देनी ये पड़ेगी ना। क्या वैसा हो गया जैसे हम भगवान के नाम की चैंटिंग करते हैं? बिल्कुल वही जितनी है। करते हैं वो मंत्र सिद्ध होता है। सिद्ध होता अगर है। हम चैंटिंग नहीं करेंगे तो फिर वो मात्र एक मंत्र है, लेकिन जितना हम उसका ओम का जितना जाप करते हैं उतना असर होता है। ये क्या ठीक वैसे ही हो गया? तो कहते नहीं थे कि राम से बड़ा राम का नाम। हाँ, तो आपका नाम क्या आपके नाम से बड़ा नहीं है? फिर हाँ, अभी जो आपने बात स्टार्टिंग में कही हाँ। कि आपके जाने के बाद भी तो आपका नाम याद किया जाएगा। हाँ, तो वही तो है वो। हाँ। अगर डेट ऑफ बर्थ और नेम में मैं समझना चाहूँ, आप ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे देते हैं? डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, वो तो चेंज नहीं हो सकती ना। वो तो जो जिस डेट पे आपका आना लिखा है वो तो आप आ गए। अब तो आपको नेम की वाइब्रेशन चेंज की जा सकती है। और डेट ऑफ बर्थ अब अगर आपको मेरी प्यार से भाई साहब शालू बोलते हैं। हाँ, अब ये थोड़ी है कि आपका नाम शालू हो गया। हाँ, अब आपको बच्चे आपको प्यार से मम्मी बोलते हैं, तो आपका नाम मम्मी थोड़ी हो गया। हाँ, तो पर्पस ये है कि आप कितना अपने नेम को ट्रैवल करवाते हो। वो शालिनी कपूर तिवारी है, वही ट्रैवल अगर होगा तो वो पॉजिटिव हो रहेगा। अगर शालिनी कपूर लिखोगे तो शालिनी कपूर पॉजिटिव हो जाएगा। ये फर्क है। बोलने की कोई वाइब्रेशन नहीं है। चाहे कोई प्यार से आपको शालू बुलाए, चाहे कोई दीदी बुलाए, हाँ। चाहे मैडम बुलाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी किसी को कह दोगे हाउ डू यू कॉल मी मैडम, मेरा नाम शालिनी है। हाँ, वो बात है। तो किसी को बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। आप सिर्फ बस समझो कि आपने नेम को कैसे ट्रैवल करवाना है। अगर जो डेट ऑफ बर्थ है वो फेवरेबल नहीं है मेरे लिए, yes. तो क्या नाम बदलना ही एकमात्र रास्ता है या न्यूमरोलॉजी में? सबसे पहला रास्ता। ओके। क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। आपको पता है राम कितने पे आता है? नहीं। चेक करके देखना। RAM 7 पे आता है। आपको पता है कि हर बारी 2 बारी राम बोला जाता है, राम राम। हाँ।
तो अब कितने पे चला 5 हो गया। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि 7 नंबर तो मैं बिल्कुल बोलता ही नहीं हूँ किसी को कि उसके नाम में होना चाहिए। हाँ। 2 बारी राम राम कर दो, 5 पे आ गया। हाँ, मतलब ये उस जमाने से ये नहीं था। हाँ। उस समय तो राम को हिंदी में लिखते थे, पर मैं वो नहीं कह रहा। हाँ। पर मैं देखो कि आप वर्किंग तो करो। भाई मेरे पास एक नाम आया राम, मैं कहा इसमें तो बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर भगवान राम पे ऐसे सोच चली गई। फिर याद करके आया कि भाई 2 बारी राम राम बोलते हैं, जब भी बोलते हैं भाई साहब राम राम। हाँ। कभी एक बार ही नहीं बोला जाता। 5 पे हो गया, तो आशीर्वाद आ रहा या है। तो हम राधे श्याम कहते हैं, Yes. या हम राम राम कहते हैं, तो राम राम 2 बार ही होता है। हाँ। सीताराम भी 1 बार ही है। हाँ। समझो आप बात से। राधे श्याम अलग है, लेकिन राम राम जब भी आता है तो 2 बार ही आता है। राम राम, ये फर्क है। ये सवाल मैंने इसलिए भी आपसे पूछा था क्योंकि मैं व्यूवर्स को ये बताना चाह रही थी कि आज जो आप देख रहे हैं ये सबसे पहली सीढ़ी है आपकी सफलता की। Yes. जैसा आपने कहा कि नाम तो हम बदल नहीं सकते हैं, तो ये पहला उपाय है जो आपको करना ही है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फेवरेबल नहीं है। मतलब 1, 5, 6 और 3 पे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, इनका सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए जो सबसे पहला काम है वो अपने नाम को बदलना है और उससे ही तरक्की शुरू होगी। इसके अलावा और कौन कौन से तरीके होते हैं नाम के अलावा? ये लेकिन न्यूमरोलॉजिस्ट करवाता ही है। जी। ओके। न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो उसका पहला जो फ़र्ज़ है कि वो नेम की वाइब्रेशन चेक करे, चाहे वो आपकी नेम की वाइब्रेशन हो, चाहे वो आपके यूट्यूब चैनल की वाइब्रेशन हो, चाहे आपके कंपनी की नेम की वाइब्रेशन हो। अगर वो ठीक नहीं है तो वो अल्ट्रेशन होनी ज़रूरी है। और अगर वो अल्ट्रेशन नहीं होगी तो इन द लॉन्ग रन वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, जैसे नोकिया को नुकसान पहुंचा, जैसे कोडक को नुकसान पहुंचा। ये फ़र्क है। तो अब जब पंडित जी कहें कि इस अक्षर से नाम रखो बच्चे का, तो उस अक्षर से तो रखना ही है, लेकिन ये भी देखना है कि आखिर में क्या आ रहा है नंबर। उस नाम को अगर वो कह रहे हैं नाम है राहुल, अब राहुल अपने आप में वर्स्ट है। अब राहुल बत्रा, राहुल त्यागी, राहुल चड्डा, राहुल गुप्ता, ये साथ में चेक होगा, क्योंकि जो हमारा सरनेम है वो हमारे पितरों का आशीर्वाद है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ। गोविंदा ने छोड़ा है? गलत करा है। अच्छा, गलत करा है। सरनेम होना ही चाहिए। क्योंकि हमारे पितरों का वो आशीर्वाद है। अगर मैं बजाज हूं तो मुझे बजाज नहीं छोड़ना चाहिए, उसको अपने साथ लगा के रखना ही है, और वो डीएनए है, वो आगे ही चलना चाहिए। तो नेम सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। अगर किसी ने कहा है कि आपका नाम र से आया है या प से आया है या जी से आया है, ज से आया है, तो आप उसको भी चेक करवाओ और एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके जो भी आपको नाम पसंद आता है, जो भी नाम आपको लगे, नेट पे जाके ढूंढने के बाद न्यूमरोलॉजिस्ट भाई साहब को बोलो कि ये 5 नाम है या 10 नाम है, इसको आप वाइब्रेशन के हिसाब से चेक कर दो, जो उसमें एक्सीलेंट हो वो फिर हम यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि जो छोटा बच्चा आज पैदा हुआ है, नाम तो उसको आज ही देंगे ना। हाँ। नाम के लिए 1 साल तो वेट नहीं करेंगे ना। वो प्यार का नाम जो मर्जी दे दो। हाँ। चिंकू, पिंकू, मिन्नी, जो देना है दे दो, लेकिन एक नाम तो उसे दोगे ना। वो नाम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बेस्ट होना चाहिए, वरना फिर तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। हाँ। लेकिन अगर आशीर्वाद लेना है तो जरूर ये करो। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम रख लिया, अब इसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कलर थेरेपी। अच्छा। कौन से रंग के कपड़े पहनाने हैं, क्योंकि 15 साल से छोटे बच्चे की कोई रेमेडी नहीं है। 15 साल से छोटे बच्चे को यही है कि कौन से रंग के कपड़े पहना। जैसे अब ये बच्चा था 9 सितंबर 2000, ठीक है ना, इसको मैं कभी जिंदगी में नहीं बोलूँगा कि तेरे को कभी जिंदगी में ब्लैक, डार्क ब्लू, ऑरेंज, वाइट रंग के कपड़े पहनने हैं। ये उसके नेगेटिव शेड्स हैं। ब्लैक, डार्क ब्लू, वाइट एंड ऑरेंज, ये उसके नेगेटिव शेड्स हैं। अच्छा। अब उसके बच्चे को तो नहीं पता। हाँ। लेकिन वो बार बार ही जाता है, इंटरव्यू में फेल हो जाता है क्योंकि वाइट शर्ट पहन के जा रहा है। अच्छा। यहीं पे उसे कहा जाए कि तू ग्रे ज्यादा पहन, हाँ, ग्रीन ज्यादा पहन, रेड ज्यादा पहन, पिंक पहन के इंटरव्यू देने जा, फर्क आ जाएगा। तो हर नंबर के हिसाब से कलर्स हैं, उन नंबर वालों को वही कलर पहनना चाहिए। उनका ड्राइवर कंडक्टर देखने के बाद सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है कि ड्राइवर कंडक्टर के दुश्मन कौन है। जैसे हमने अभी आइडेंटिफाई किया, ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 2 है, तो इनके दुश्मन कौन है? नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 2, ये इस डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे डेंजरस नंबर रहेंगे।
ये तो किसी को मालूम ही नहीं है। हाँ। अब वो जब तक प्रॉपर एजुकेट नहीं होंगे तो वहाँ से टेंशन आएगी। लकी नंबर कौन से रहेंगे? नंबर 1, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 7। बस इन्हीं नंबरों से आशीर्वाद लेना है। अपने नाम के साथ साथ क्या जो लाइफ पार्टनर है, स्पाउस है, उसके नाम का भी असर हमारे ऊपर पड़ता है क्या? 10 to 20%। देखो मेरी लाइफ अलग है, मेरी वाइफ की लाइफ अलग है। हाँ। मान लो किसी व्यक्ति का डिवोर्स हो गया तो ये थोड़ी असर खत्म हो जाएगा। वो असर तो उसी का है कि वो अपने नाम के ऊपर चल रहा है। कल को किसी और से शादी करेगा तो वहाँ नंबरों का देखना ज़रूरी है। जैसे 3 वाले की शादी 6 वाले से नहीं होनी चाहिए, 8 वाले की शादी 1 वाले से नहीं होनी चाहिए, 4 वाले की शादी 8 से, 2 से, 4 से, 9 से नहीं होने चाहिए। अच्छा। ये सब नंबरों का ही खेल है जी। लड़कियों की लाइफ में मुझे लगता है, क्योंकि नाम एक बार तो बदलता ही है शादी के बाद, लड़कों के केस में ये फिर भी नहीं होता है जी। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है फिर लड़कियों के पास ज्यादा है कि जब नाम बदल ही रहा है उस स्टेज पे जा करके, तो फिर अपना फेवरेबल जो है वो रख लिया जाए। अभी नहीं, क्योंकि देखो अभी यही मान लेते हैं ये लड़की है। हाँ। 9 सितंबर 2000, अभी इसकी शादी नहीं हुई है। अब उसके पापा भी यही सोच रहे हैं, देखो आगे जाके तो इसके नाम तो चेंज होना ही है, तो अभी क्यों करे। हाँ। फिर उसकी लाइफ में तो अपॉर्चुनिटी पहले दिन से नहीं आई, क्योंकि गलती से उसके नेम के स्पेलिंग 8 पे चले गए या 4 पे चले गए या 6 पे चले गए। हाँ। तो हमने तो उस बच्चे का बेड़ागर कर दिया ना। हाँ। तो हमें पहले भी नेम के स्पेलिंग चेंज करने हैं। जब शादी होगी तो फिर ऐश्वर्या राय बच्चन, जो कि 50 पे आ गया, पॉजिटिव हो गया। अच्छा। उसके लिए तब तो ऐश्वर्या राय भी पॉजिटिव है, समझो आप बात को। हाँ। और ऐश्वर्या राय बच्चन और पॉजिटिव हो गया। तो हमें ये तब समझना है कि आज क्लाइंट मेरे पास आया है या कोई बेटा या बेटियां मेरे पास आए हैं, आज को पहले देखना है। आज अच्छा नहीं होगा तो हम कल के चक्कर में अपना आज बिगाड़ लेंगे। आपने उसकी शादी किसी से भी करवानी है, ये तो हो गई शादी तो होगी। हाँ। उसके बाद जो वाइब्रेशन आनी है वो तो बात की बात है ना। उसके लिए आज उसे क्यों दुखी कर रहे हो? 9-2 वाला बच्चा या बेटिया IPS ऑफिसर बन सकते हैं। सिर्फ 2 ही नंबर वाला, उसकी ग्रिड में और कोई नंबर नहीं आ रहा। 9 और 2, अगर उसके नेम के स्पेलिंग ठीक कर दो वो IAS या IPS बन सकता है। अच्छा। और हमने उसका बेड़ागर कर दिया। ये फर्क है। मतलब नंबर्स ये भी डिसाइड करते हैं कि आप किस फील्ड में जाएंगे। यस, फ्रॉम आप द फर्स्ट क्रिकेटर डे बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। फ्रॉम द फर्स्ट डे यही तो सारा खेल और है क्या। अच्छा, आपका नाम तय करता है कि आपका नाम कितना होगा और होगा? आपका नाम ये तय करता है कि आप किस फील्ड में जाएंगे। यस, नाम नहीं, ग्रिड, डेट ऑफ बर्थ का ग्रिड। अच्छा। डेट ऑफ बर्थ का स्पोर्ट, नाम तो हमने अल्ट्रेशन कर ये दिया। डेट ऑफ बर्थ का ग्रिड क्या है? लोशो ग्रिड बनता है। अगर कोई कॉपी पेन हो तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, या उसको मैं आपको लिंक में भेज दूंगा, फिर आप उसको डिस्प्ले कर देना। ठीक है। लोशो ग्रिड एक पूरा का पूरा स्पोर्ट है। जब भी हमें कोई डेट ऑफ बर्थ मिलती है तो उस डेट ऑफ बर्थ का हम लोशो ग्रिड बना के देखते हैं कि उस नंबर में, उस डेट ऑफ बर्थ में क्या स्पोर्ट आ रहा है और क्या मिसिंग नंबर है। वही मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप बोलो, उसमें आप खुद एनालिसिस करोगे। कोई भी डेट ऑफ बर्थ इसको ही कर लेते हैं 9/9/2000। 9/9/2000। अब देखो इसके अंदर सब नंबर मिसिंग है। ड्राइवर इनका 9 आया, कंडक्टर इनका 2 आया। अब ये बच्चा मुझे कहता है कि सर मुझे तो स्पोर्ट्स में जाना है, बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि उसके पास स्पोर्ट्स के नंबर ही नहीं है। हर बच्चा हर फील्ड के लिए मेहनत, उसकी मम्मी पीछे पड़ी हुई है, नहीं जी मेरे बेटे को तो स्पोर्ट्स पे जाना है, वो तो बहुत बच्चा हॉकी खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, बस सिर्फ टाइम किल कर रहा है। अच्छा। यस, खेलने के नंबर हैं 276। नोट कर लो, आप भी घर जाके अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ देख लेना। 276 अगर डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं तो वो जरूर हाइट्स पे जाएगा इन स्पोर्ट्स। Okay. अगर ग्रिड में 3 और 7 आ रहा है तो उस बच्चे के कान पकड़ के पढ़ने को बिठाओ। आज तो उसे दर्द होगा। हाँ। हमारे को मन मन में गालियां देगा। हाँ। और वही बच्चा कल डॉक्टर बन सकता है, वही बच्चा कल इंजीनियर बन सकता है। तब हमें थैंक्स देगा कि भाई मेरी मम्मी ने मुझे कान पकड़ के बिठाया था पढ़ने के लिए। हाँ। यह एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। ये फर्क है। कोई एग्जाम्पल देके अगर आप एक्टर्स या एक्ट्रेसेस का मुझे बताएं कि इनका ग्रिड ये था इसलिए ये इतनी अच्छी एक्ट्रेस या एक्टर बने। तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप बताओ, आप तो उस पर कर लेंगे। शाहरुख खान का 2 नवंबर 1965। हाँ। अब देखो इनके पास ग्रिड में 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। पर आप बड़े ध्यान से देखो, 2 से 2 आ गया। 1965 के अंदर जो है उनका 6 भी आ गया, जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं 276। और शाहरुख जी का कंडक्टर है 7। बड़े ध्यान से समझो आप, शाहरुख खान जी का ड्राइवर है 2, कंडक्टर है 7
और 1965 से 6 आ गया, तो मैंने अभी बताया था कि स्पोर्ट्स के लिए कौन सी ग्रिड है, अभी बताया आपको 256 276। 276 शाहरुख खान के तीनों आ रहा है। शाहरुख खान सेंट थॉमस में, जब सेंट कोलंबस में पढ़ता था, फर्स्ट परफॉर्मेंस था बास्केटबॉल के अंदर। अब वो लाइफ में जिनकी ग्रिड में ऐसे 156 आ जाए और नेम के स्पेलिंग पॉजिटिव हो जाए, लाइफ में सब कुछ रिसीव कर सकता है, बेहतरीन पावर से रिजल्ट दे सकता है। वैसा को बता दूं कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान तीनों 1965 की ही बॉर्न है। हाँ, और आप कहते हैं कि 5 और 6 का कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर होता है। बहुत रेयर होता है। हाँ। तीनों नंबर ग्रिड में आ गए, 1 भी आ गया, 5 भी आ गया और 6 भी आ गया। तो ये 2025 में पैदा होने वाले सारे बच्चे सबको भाग्यशाली आशीर्वाद रहेंगे। है, बिल्कुल आशीर्वाद है। मैं तो आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया ही है कि हर बच्चा जो 2025 में पैदा हो रहा है उसको भगवान के आशीर्वाद से 5 मिलेगा ही मिलेगा। और अब ये 9 साल बाद होगा, 2035 में। हाँ। उससे पहले नहीं होगा, मई के महीने में होगा। मई और ज्यादा ब्लेस्ड हो जाएगा क्योंकि मई में 5 आ गया, मई के पूरे महीने में 5 आ गया, और ऐसा कोई महीना है ही नहीं। बट ओवरऑल जो डिलीवरी कराने के लिए ये साल है तो बहुत बढ़िया साल है। तो 5 अच्छा होता है, लेकिन 7 खराब होता है। और कौन कौन से नंबर्स हैं जो अगर डबल डिजिट? हाँ, 11 एक्सीलेंट है, कम्युनिकेशन का नंबर है। 22 इंट्यूशन का नंबर है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो आपको कहे कि मैडम इसमें मुझे को ये लग रहा है और ऐसा हो जाएगा आपके साथ, तो समझ जाना उसकी भगवान ने आशीर्वाद 22 का दिया है। और 22 वाला आशीर्वाद अगर दे दे तो उसकी बात ज़रूर फलित होती है। 22 इंट्यूशन पावर का नंबर है। अच्छा। 33 जो है वो इमेजिनेशन पावर है। कई बारी हम किसी गुरु के पास जाते हैं या किसी और बंदे से मिलने जाते हैं, किसी को अपनी हस्तरेखा दिखाने जाते हैं या किसी और चीज़ पे जाते हैं, तो अगर वो 33 वाला है और वो आशीर्वाद दे दे कि जा बच्चा तेरा काम हो जाएगा, कुदरत को काम बनाना पड़ेगा। ये 33 वाले को आशीर्वाद है। 44 बेड़ा गर्क। जितने 4 बढ़ते जाएंगे उतनी टेंशन है। तो अगर एक सिंगल 4 है वो भी ग्रिड में आशीर्वाद है, लेकिन 44 है बिल्कुल आपके दिमाग को खराब कर देगा। ऐसे लोगों का गुस्सा नाक पे होगा। अच्छा। अपनी मनमानी करेंगे, किसी की बात सुनेंगे नहीं। 55 बहुत अच्छा आशीर्वाद है और हाइट्स पे लेके जाएगा, पर उस व्यक्ति विशेष को गर्ल बॉय स्लो कर देगा। मैं अभी नहीं करूँगा मम्मी, कल करूँगा। अच्छा। आपको जब ऐसी चीज़ समझ में आएगी तो समझ जाना कि उसी ग्रिड में 55 है। अच्छा। मन चले होते हैं। हाँ। आमिर खान इज 55। ओके। 4 साल में एक मूवी आती है, अपने मन से आएगी। हाँ। ये उसका आंसर है। 66 बहुत अच्छा आशीर्वाद है। ऐश्वर्य, पैसा, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स। अच्छा। जो लोग ढूंढते हैं वो 66 के पास है। हाँ। फिर वही होता है कि वो होम एंड फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरी बिटिया ने इस समय एजुकेशन कर रही होगी या फ़ोन पे बातें कर रही होगी। वो ओवर थिंकिंग मार जाती है 66 वालों को। 77 बहुत बड़ा नुकसान। हेल्थ, वेल्थ, इमोशंस, ऐसे लोगों को प्यार में ही धोखे मिलते हैं और हर समय आप देखना उनकी गंगा जमुना बहती रहेगी। चाहे टीवी देख रहे हो, हाँ। चाहे बातें कर रहे हो, कुछ भी चीज़ के ऊपर हो तो 77 से गंगा आएगी। 88 और ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा एग्रेशन। तभी मैं कहता हूँ कि ऐसे 8 वालों को पुलिस या मिलिट्री में ही जाना चाहिए। एनकाउंटर करेंगे 1-2 अपने, गुस्सा शांत हो जाएगा। हाँ। और उनके लिए अच्छा भी रहेगा। अच्छा भी रहेगा। हाँ। 99 वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट, एजुकेशन के लिए, माइंड के लिए, क्लैरिटी के लिए, हर चीज़ को बैलेंस करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं कई बारी गलत डिसीजन ले लेते हैं दूसरे की हेल्प करने के अंदर, तो वो उनके लिए माइनस पॉइंट हो जाता है। 999, 4 बारी 9, 5 बारी 9 जितने ज़्यादा होंगे वो ह्यूमैनिटेरियन तो होंगे, बट कहीं ना कहीं पे दूसरों की हेल्प कर देंगे जिसकी उनको रिक्वायरमेंट तो होगी, पर ये अपना पर्स खाली कर देंगे, जिसकी वजह से इनके घर वाले इनको बुरा कर देते हैं, बुरा मान जाते हैं। ये फर्क है। और ये जो डबल वाले कॉम्बिनेशंस आपने बताए हैं, ये जरूरी नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ में हो। अगर एक आपकी डेट ऑफ बर्थ में और दूसरा नाम में आ रहा है, नहीं तो उतना नहीं। अच्छा। क्योंकि नाम के स्पेलिंग तो हम चेंज करेंगे ना, वो तो हम वापस 156 पे लाएंगे आने वाले टाइम में। मेन तो वही है कि डेट ऑफ बर्थ में होना चाहिए। जैसे अभी हमने बात करी 9 सितंबर 2000, तो आप देखो इस ग्रिड के अंदर क्या आ रहा है, 9 का अंक 2 बारी आ रहा है और 2 का अंक भी 2 बारी आ रहा है। 99 आ रहा है और 22 आ रहा है। तो ऐसे बच्चे का
इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होगी और ऐसा बच्चा बहुत अच्छा ह्यूमैनिटेरियन होगा, देने के लिए ही पैदा हुआ है। ये फर्क है। अब उस बच्चे की गलती से नेम की स्पेलिंग 2 पे, 4 पे, 8 पे, 9 पे, 6 पे चले गए, उसकी लाइफ रुइन हो जाएगी। तो वहीं पे उसकी नेम की स्पेलिंग को 1 पे या 5 पे लेके जाएंगे। बहुत रेयर हुआ तो 3 पे, वरना नहीं 1 या 5। अब ये 2000 से लेके अभी तक जितने बच्चे पैदा हुए हैं, इवन 2025 तक, इनके डबल 2 तो आ ही रहा है। आ ही रहा है। तो अरे ये मैडम, सारे सिर्फ डबल 2 नहीं आ रहा। हाँ। 22 दिसंबर 2022 देखो कितने 2 आ गए। पर वो तो कोई रेयर होगा, लेकिन डबल 2 तो इन सारे ही सबके पास आ रहे हैं। और कब तक है? जब तक 2099 चलेगा। हाँ, उसके बाद जाके 2100 आएगा। तो ये जेनजी वाले जितने हैं, ये इनकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग रहने वाली है। स्ट्रांग है, बट उसके साथ इनके इमोशंस बड़े वीक हैं। अब यहीं पे इनके नेम के स्पेलिंग 2 पे ले आओ तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, 2 बढ़ गया ना। हाँ, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत वास्ट पढ़ाई है ये। हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए जो अपने परिवार का भला कर सके, अपने परिवार के कंपनी के नेम के स्पेलिंग को, उनके अकाउंट नंबर को, उनके मोबाइल नंबर को पूरा सीख के ही भला किया जा सकता है। वो ऐसे नहीं हो सकता। वो पूरी चीज़ है। नाम बदलने से, ये मैं खासकर उन लोगों के लिए पूछ रही हूँ जिन्हें लगता है इसके बाद सब अच्छा ही हो जाएगा, तो क्या नाम बदलने से सब आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव बन जाएंगे? नहीं, मेहनत करनी जरूरी है दोनों की। आप देखो आयुष्मान खुराना कितनी मेहनत करता है और राजकुमार राव कितनी मेहनत करता है। अगर हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओ कुछ नहीं होगा। मैं तो पिछले 13 साल से भी मेहनत कर रहा हूँ। मैं तो सिंस 1991 से मेहनत कर रहा हूँ। अब ये है कि अब सुख सुविधाएं ज़्यादा है तो मेहनत थोड़ी आराम से हो रही है। उस समय सुख सुविधाएं थोड़ी कम थी तो हर्डल के साथ चीज चल रही थी। ये फर्क है। न्यूमरोलॉजी एक जस्ट लाइक अ स्पेक्स। मेरी आंखें खराब है, मैं स्पेक्स नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा? नहीं देख पाएंगे, धुंधला देखेंगे और आंखें खराब होती जाएंगी। सेम विद माय नेम स्पेलिंग। अगर वो ठीक नहीं है और टेंशन आएगी और हदड़ आएगी। अच्छा वक्त आएगा पर बुरा वक्त ज़्यादा आएगा। नेम की स्पेलिंग चेंज कर ली है, उसको एनर्जी देनी स्टार्ट करी है, अच्छे वक्त हो गया 60%, 70%, बुरा वक्त रह गया 30%। ये फर्क है। तो हाथ पे हाथ नहीं धर के बैठना। हाँ। कि मैंने तो अब नेम की स्पेलिंग चेंज कर दी, अब तो मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा, नहीं। हाँ। अब एक्शन का टाइम है। वो फर्क है। अब मुझे ये बताइए, हमारे जितने व्यूवर्स इस समय आपको देख रहे हैं जी, क्या उन सबको आप रेकमेंड करेंगे कि अपने नाम की स्पेलिंग को चेक करो? yes. और उसका चाहे उनकी लाइफ में कोई हर्डल्स ना भी हो। पता थोड़ी है कल किसने देखा है? अमिताभ बच्चन जी को 50 साल बाद याद आया ना। हाँ। अब उतनी, पर वो कहावत है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। हाँ, तो सुख में तो फिर लोग याद नहीं करना करते चाहिए ना। ये तो एक छोटा सा प्रोसेस है कि 6 न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, उसको उसकी फीस दो, अपने नेम के स्पेलिंग को चेक कराओ, अपने सिग्नेचर को चेक कराओ, अपने अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर को चेक कराओ। ओके लग रहे हैं उनको थैंक यू बोलो, उनकी फीस दो। नॉट ओके लग रहे हैं, आओ हमारे पास, हम कोर्स तुम्हें सिखा देंगे। और क्या चाहिए? हाँ, लेकिन ये जरूरी है, मैंडेटरी है, आप कहेंगे। जरूरी है। इससे आसान विद्या कोई नहीं है। आप इसको सीखो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। देखो आज से 10 साल बाद आप एक अच्छा घर ले रहे हो, आपको पता ही नहीं है कौन से घर का नंबर लेना है। 10 साल बाद आप गाड़ी ले रहे हो, आपको पता ही नहीं है। तो ये सब न्यूमरोलॉजी के अंदर आपको समझाया जाएगा। बट बेयर मिनिमम है कि कम से कम अपनी नेम की स्पेलिंग, अपने बच्चों की नेम की स्पेलिंग जरूर चेक करवाओ। किसी अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट से चेक करवाओ। और अगर खुद सीख सकते हो तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा। और खुद सीखना ये बहुत मुश्किल टास्क, या कुछ नहीं, सिर्फ एक महीने का कोर्स है। सिर्फ 1 महीने का कोर्स है। ऑक्यूपेशन में रहो, कोई उससे लंबी चौड़ी चीज नहीं है। मैं खुद पढ़ाता हूँ मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ 1 महीने का कोर्स है। और 1 महीने के बाद न्यूमरोलॉजिस्ट आप चाहे करो चाहे ना करो, सीख लो। नहीं, बट कहते हैं ज्योतिष तो बड़ा गूढ़ है और उसको सीखने के लिए बहुत अनुभव ज्योतिष को तो नमन है मैडम। वो तो शायद हम इस जन्म में नहीं सीख पाएंगे। हम अंग्रेजी में तो एस्ट्रोलॉजी में ही सारा काउंट करते हैं। हाँ, वो सब ज्योतिष ही है। ज्योतिष जो है वो ईश्वर की आई कहा गया उसे। वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। न्यूमरोलॉजी उसका एक छोटा सा चैप्टर है। जैसे आजकल क्या कहते हैं, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट लव, तो ये वही है न्यूमरोलॉजी। हाँ। जिससे शादी कर रहे हो कम से कम चेक तो कर लो। कल को 2 साल बाद डिवोर्स देना पड़े तो पहले ही तो समझ लो। ये सब उसके अंदर आएगा। ये क्या भारतीय विद्या है या पाश्चात्य विद्या है? पाश्चात्य।
अच्छा, पर उसके अंदर स्पोर्ट जो हम देते हैं वो भारतीय का है, जो रेमेडीज में स्पोर्ट आता है वो भारतीय का ही है। यही वजह है कि हम नाम हमेशा अंग्रेजी वाला ही चेक करते हैं। हिंदी में अगर अच्छा, मैं चलो शालिनी, आप मुझे बताओ, आपको क ख ग याद है? नहीं, नहीं, शायद मुझे भी आखिर में भूल जाऊंगी मुझे शायद। भी याद नहीं है। हाँ तो जब हमने पकड़ी ABCD लिया तो उसी को फॉलो करते हैं ना। हाँ, आज की डेट में हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई देखो क ख ग सीखनी पड़ेगी, जो सिखा दी, जो भूल गए सो भूल गए, पर अब उसको आगे लेके जाना है। 1980 या मैं बहुत लेट कहूँगा 1990 के बाद तो बच्चों को याद ही नहीं है क ख ग कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो अगर आप कहते हो कि मैं अपना नाम लिखती हूँ शालिनी कपूर तिवारी, और हिंदी में लिखती हूँ तो उसकी कोई वाइब्रेशन नहीं है, वो डिस्ट्रॉय कर रहे हो आप। यही आप SHALINIKAPOORTIWARI लिख रहे हो, उसकी वाइब्रेशन है। हिंदी में नाम लिखने की ना वाइब्रेशन नहीं है। हिंदी, ना गुजराती, ना मराठी, ना मलयालम, ना तेलुगु, कोई वाइब्रेशन नहीं है, सिर्फ इंग्लिश 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 एंड इंग्लिश। हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है या फिर हिंदी, उसमें सिग्नेचर भी करता है। तभी तो उनको लगता है कि हम बॉम्बे क्यों ना जाएं, हम दिल्ली क्यों ना जाएं, हम बेंगलोर क्यों ना जाएं, वहाँ क्षेत्रीय भाषा किस काम आ रही है। हाँ हमें क्या स्कूल में इंग्लिश सिखाई नहीं जाती? हाँ बिल्कुल। क्यों सिखाई जाती है? कल को इसी ढंग से तो आप आगे बढ़ोगे। नरेंद्र मोदी हिंदी में अपना सिग्नेचर करते हैं। नमन है मैम उनको। हाँ। उन्होंने जैसे सीखा उन्होंने करा है उसके ऊपर। हाँ। लेकिन आज के आप और के सिग्नेचर देखोगे तो नहीं है हिंदी में। अमिताभ बच्चन भी 1942 के ही हैं, नरेंद्र मोदी जी 50 के हैं, पर अमिताभ बच्चन जी के हिंदी के सिग्नेचर भी आप शायद कहीं देख लो, पर वो साइन हमेशा इंग्लिश में ही करते हैं। ये फर्क है। तो वो सारे लोग जो हिंदी में सिग्नेचर करते हैं या हिंदी में अपना नाम लिखते हैं, आप उन सबको सजेस्ट करेंगे कि वो इंग्लिश में करना शुरू करें? यस, अगर वाइब्रेशन देखनी है तो यस। वाइब्रेशन देखनी है मतलब इसे कैसे एक्सप्लेन आज करेंगे? मैं संदीप बजाज लिखता हूँ हिंदी में, मुझे किसी का इंटरव्यू समझ में आया, मैंने आज से चेंज किया, मैं अगले 6 महीने 1 साल 1.5 साल में जब उसको करूँगा तो मुझे समझ में आएगा कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था पिछले 40 साल से। क्योंकि वाइब्रेशन जो है न्यूमरोलॉजी की वो इंग्लिश कैरेक्टर के साथ ही है, हिंदी का उससे कोई लेना देना नहीं है, जो उसकी वर्णमाला है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हिंदी आपको अच्छा ये तो समझ में आता होगा कि आज की डेट में गाड़ियां जो लेते हैं क्या ये हिंदी में नहीं लिखवा सकते? लिखवा सकते हैं, किसी ने कोई रोका थोड़ी है। हाँ। कि यूपी का ऐसे यू ऊ कर दो फिर पी कर दो, नहीं चालान कट जाता है। चालान कट गया ना। हाँ। तो ऐसे ही चालान कटता है फिर जब आप हिंदी में लिखते हो। तो यही समझा रहा हूँ कि वाइब्रेशन को चेक करो, जो आपके अल्फाबेट हैं ABCD उसके साथ जुड़ के तो देखो, फर्क समझ में आएगा। ये वाइब्रेशन चेक करने में कितना समय लगेगा? कुछ केसेस में 3 दिन, कुछ केसेस में 7 साल। अच्छा, अब मैं तो इंग्लिश में लिखती हूँ, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगी कि अगर आप हिंदी में लिखते हैं और सर ने कहा कुछ केसेस में 3 दिन, कुछ केसेस में 7 दिन, चलो हम और बढ़ा करके 10 दिन, 7 साल। ओ माय गॉड, 3 दिन से 7 साल का टैट है, बहुत ज्यादा है 7 साल। कुछ भी नहीं है। उसकी वाइब्रेशन चेक करने में बड़े बड़े लोग दुखी रह गए, जिन्होंने दिल से फॉलो किया उनको 3 दिन में रिजल्ट आया है, जिन्होंने उसको चेक करने के लिए चेक करा उनको 7 साल बाद जाके रिजल्ट आया। रिजल्ट देना परमात्मा के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई ली, दवाई खाई, 7 दिन 10 दिन दवाई खाई, नहीं ठीक हुई तो डॉक्टर को गोलियां दे देंगे। क्या कहेंगे? डॉक्टर चेंज करेंगे। सेम ऐसे ही है, वाइब्रेशन के साथ जुड़ के देखना है कि ये अगर एक अल्फाबेट है या ये मेरे नेम के स्पेलिंग है या मैंने छोटी सी वाइब्रेशन अगर लिखी है तो इसको जुड़ के तो देखो। जैसे जैसे मैं इसके साथ जुड़ा हूँ, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ब्लेसिंग्स आ रही है। लेकिन ये आप बिल्कुल सटीक और अकाट्य बता रहे हैं कि अगर नाम चेंज किया है, दिल से किया है, और जितना फॉलो करने के लिए आपने जिन चीजों को बताया वो अगर किया है तो रिजल्ट आएगा। मैं आपका लाइव एग्जांपल हूँ, अरविंद सूसर लाइव एग्जांपल है, यही तो फर्क है। अक्षय कुमार लाइव एग्जांपल है, क्योंकि जिन्होंने किया है उन्होंने उसको फॉलो। काजोल देख लो, KAJAL 8 पे आता था, काजोल ने जिनसे भी करवाया उसके नेम की स्पेलिंग कर दी गई काजोल, KAJOL 14 के 5 पे आता है। लाइव देख लो आज काजोल की। अब ऐसा तो नहीं सारे काजल वाले नाम को काजोल कर लें। वो देवगन नहीं लगाती ना, ये उसकी गलती है, लगाना चाहिए। अच्छा, काजोल देवगन है ना, वो लगाना चाहिए। तभी मैं कहता हूँ कि अकेला नाम नहीं चाहिए, इरफान खान होना चाहिए था, चाहे अल्ट्रेशन के साथ हो। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र देओल, आमिर खान, शाहरुख खान, वो चाहिए, सरनेम चाहिए। वो हमारे पितरों का आशीर्वाद, उसको छोड़ना नहीं है।
तो वो लोग जो गलती कर रहे थे अभी Yes. तक, जो अपने नाम में सरनेम नहीं लगा रहे थे, लगाना वो ऐड करना शुरू कर दें। हाँ, अगर वो फेवरेबल नहीं है तो फिर नाम में कुछ किसी भी चेंज अच्छे करके। आदमी से मिलके खुद ऐसी गलती ना करें, हाँ, क्योंकि कल को हो सकता है आपका नाम बहुत अच्छा आ रहा हो और आपने सरनेम लगा दिया, वो 44 के 8 पे चला गया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कभी भी नेम की स्पेलिंग में फिर कह रहा हूँ 2, 4, 8, 9 पे नहीं जाने चाहिए। 2, 4, 8, 9 पे नहीं जाने चाहिए। और ये पूरी बात हो रही है संदीप बजाज, काजल बजाज, ये पूरी बात हो रही है। वो चीज समझनी है। ठीक है। अकेला नाम नहीं समझना कि सिर्फ काजल लिख दिया या काजोल कर दिया, नहीं। मेरी बीवी का नाम भी काजल ही है। हाँ, अब वो कुदरती क्या हुआ कि जब काजल के साथ बजाज आया तो वो 5 पे ही आ गया, पर वो लिखती नहीं थी। हाँ, जब उसे समझ में आया 2013 का, उसने पूरा इकट्ठा लिखना शुरू किया, काजल बजाज। मैम ओ नहीं लगाती? काजोल एस बजाज आता है, फिर अच्छा, वो भी वाइब्रेशन है। ओके। काजोल एस बजाज, वो और नाम बड़ा हो गया ना, और उसके अंदर आशीर्वाद आ गया। हाँ, मुझे फर्क याद है है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं उन्हें बुला रही थी तो मैंने काजल ही कहा था, लेकिन फिर हमने जब स्पेलिंग उनकी देखी तो उसमें काजोल लिखा काजोल हुआ एस था। बजाज। काजोल अकेला बोलोगे वो भी 14 के 5 पे आ रहा है। तो 5 की ब्लेसिंग मिल गई, पूरी है, जिसके लिए आप हमेशा कहते हैं कि 5 की ब्लेसिंग तो होनी ही चाहिए। यस यस। और 80% लोगों के पास वो नहीं है। आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस कर लो, हाँ, कहीं भी सेमिनार में खड़े होके आप चेक करवा लो, उस समय लाइव एग्जांपल होगा आपको। अगर वहाँ पे 100 लोग बैठे हैं तो उसमें से गिनती के 15 या 20 लोग ही हाथ रेस करेंगे, हमारे पास 5 है, 80 लोगों के पास नहीं होगा। अभी इसके लिए कई सालों का इंतजार करना पड़ेगा जब एक पूरी फौज खड़ी होगी जिसके पास 5 रहे। 5 रहे। लेकिन इसके लिए तो तो खैर हम दे तो रहे हैं, हम न्यूमरोलॉजी में अभी दे रहे हैं, इतना क्या तपस्या करनी है उसके लिए। हाँ, अच्छा, मुझे लगता है हमने नाम बदलना क्यों जरूरी है, कैसे बदला जाए, नाम कैसे चेक किया जाए, ये सारी चीजें अभी तक एजुकेट कर दी हैं लोगों जी को जी जी। कि या कुछ बचा रह गया? कोई टिप आप देना चाहते हैं? तो फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। और क्या? कमेंट में लोग सवाल आपसे पूछ सकते हैं पूछ और सकते उन हैं। सवाल को हम अगले पॉडकास्ट में जो सर के साथ करेंगे उसमें शामिल कर लेंगे। शामिल कर और लेंगे। पिछली बार जो लोगों का प्यार मिला था वो आपको अकेला नहीं मिला था, उसमें है। मैम भी थी साथ में। ठीक है जी। तो अगली बार फिर जब हम पॉडकास्ट करेंगे तो उसमें मैम एक का रहना। मैडम का पहले अकेला कर लो, फिर उससे तीसरा जो है हम दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका सर, जो आपने इतना टाइम दिया। और ये जो एजुकेट करना है, वो चीजें जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, न्यूमरोलॉजी जो आप कह रहे हैं बहुत इजी भी है और उसके बारे में लोगों को पता भी बहुत कम है। बहुत कम। हाँ। बहुत कम। तो वो लोगों तक विद्या, वो समझ पहुंचाने के लिए और ये पॉजिटिविटी देने के लिए कि ये तो बहुत छोटी सी चीज है और इसको कोई भी सीख सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शालिनी जी। मैम एक चीज लेकिन रह गई। जी जी बताइए। आपके बड़े सारे फैंस हैं तो मैं चाहती हूँ आप प्लीज अगर कैमरे को देखते हुए लोगों को बोलें कि वो सब्सक्राइब कर दें चिंतामणि SKT। दोस्तों जय गुरु जी, मेरा नाम है संदीप बजाज। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चिंतामणि एक ऐसा चैनल है जो आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च करके देता है। शालिनी मैडम ने अपने पिताजी से आशीर्वाद लेके उन्हीं के नाम के ऊपर ये चैनल का सब्सक्राइब करवाया था। तो आप लोग जितना इस चिंतामणि चैनल से जुड़ोगे उतना आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी, आशीर्वाद आएगा, किसी भी ऑकल्ट साइंस को लेके। शालिनी मैडम पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ी हुई नहीं है, जो भी वर्ल्ड के अंदर साइंस है, जो कहीं ना कहीं पे ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हुई है, आपको उसकी पूरा का पूरा ज्ञान मिलने वाला है। तो जुड़े रहें शालिनी मैडम के साथ चिंतामणि के थ्रू। जय गुरु जी। बस मेरा काम कर दिया आपने। थैंक यू सो मच सर। जय थैंक गुरु यू। जी।